हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे कि अब वो सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है आपकी लव लाइफ में। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू रोमांटिकली। कोई बर्थ डेट बर्थ मंथ नहीं है। इंट्यूटिवली एक कार्ड को आप पिक करें एंड अगर प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी मेडिटेशन कीजिए कार्ड के ऊपर। आप देखेंगे कोई एक कार्ड है जो बार बार फ्लैश बैक कर रही है। दिस इज़ योर पाइल। एंड वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, ओके। ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर ऑप्शन। ग्रुप नंबर 2, this is your option. Group number 2 and group number 3. This is your option, group number 3. थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। चलिए देखते हैं क्या सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है आपकी लव लाइफ में एंड हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, आपने इस कार्ड को चूज़ किए हैं। इस कार्ड की जो एनर्जी है, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट व्हिच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। मतलब कुछ लव लाइफ में आपकी ऐसी सिचुएशन चल रही है जो आपकी हाथ में नहीं है और जो सिग्निफिकेंट चेंज भी आने जा रही है वहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते इस सिचुएशन को। एक्सेप्ट एज इट इज़ जो चल रही है, जहाँ पर आपकी रेलिंक्विश कंट्रोल काम नहीं करेंगे। आप जैसा बोलोगे वैसा ही चीज़ें उसी अकॉर्डिंग होगा, ऐसा नहीं दिख रही है। यहाँ पर स्पिरिट का कुछ प्लान है आपकी लव लाइफ को लेकर, एक सिग्निफिकेंट चेंज को लेकर। वो प्लान यहाँ पर फलीभूत होगा। खासकर अगर आपकी मैरिज की एज चल रही है, ग्रुप नंबर 1 मैरिज की बात चल रही है, तो जस्ट फाइंड आउट योर धारा कारका इन योर कुंडली। चलिए देखते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में कौन आ रही है रोमांटिकली। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। थैंक यू। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, लेट्स सी। द फर्स्ट कार्ड इज लिब्रा। तराजू लेकर जैसे कोई खड़ा है, आइडियलिस्ट। लिब्रा जो होता है ना, बहुत ही हार्मोनियस एक पर्सनैलिटी होती है, बहुत ही बैलेंस्ड होती है, सोशली बहुत अवेयर होती है। एंड नॉर्मली आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी लिब्रा पर्सनैलिटी आई था, वो बहुत बड़ी जगह पर काम कर रही है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में काम कर रही है, या फिर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कोई सेक्शन में काम कर रही है जहाँ पर इनके अंडर में लोग काम करें। बिकॉज लिब्रा एक मसेस पब्लिक का हाउस भी है, जिसकी वजह से इनकी जो कामकाज है वो दूसरों को प्रभावित करते हैं। बहुत चूज़ी पर्सनालिटी होगा ये जो पर्सन है। इनकी ड्रेसअप के मामले में, पार्टनर के मामले में काफ़ी चूज़ी दिखाई दे रही है। तुला राशि। ओके, नेक्स्ट दिस इज़ नेपच्यून। नेपच्यून का मतलब जिसकी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव पावर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपसे भी हाई हो सकती है। बट वो लोगों को ना रिलीजियस है, मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, देखो मैं ये कर रही हूँ, ऐसा दिखावापन नहीं करेंगे ऐसा व्यक्ति। बट वो दान पुण्य इस टाइप की काम का चैरिटी में अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखता है। कोई एनजीओ का कोई जगह पर कोई फंड में कुछ देना हो, मंथली कुछ देना हो, इस टाइप की चीज़ें ये करते रहते हैं। बट नेपच्यून का मतलब ही है इस पर्सन को आप कहीं ना कहीं ड्रीम में कभी ना कभी देखेंगे। कुछ फीचर्स के बारे में आपको अंदाज़ा लगेगा। ग्रुप नंबर 1 क्रिएटिव पर्सन होगा। ऐसा हो सकता है कि शेरो शायरी, पोइट्री, इस टाइप की चीज़ों में भी इनका कुछ शौक है, कुछ हॉबीज़ वगैरह हो सकती हैं। 5th हाउस की एनर्जी आ रही है। ओके, तो कुछ व्यूअर्स के लिए एक लव अफेयर के थ्रू से मैरिज होने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लव अफेयर कनेक्ट हो रही है। 5th and 7 कनेक्टेड हो गया है। यहाँ पर लव अफेयर, रोमांस, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप हो सकती है, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। बट यहाँ पर रोमांस है, पैशन है, तर्का है वो।
एंड ऐसा हो सकता है कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आपको मिलवाए इस पर्सन के साथ, कोई फ्रेंड आपको मिलवाए इस पर्सन के साथ, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू से आप किसी जगह पर कोचिंग सेंटर में आप पढ़ने जाते हैं, वो भी आता है, या फिर वो पढ़ाता है बिकॉज ऑफ द लिब्रा एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। 6th हाउस की एनर्जी आ रही है, सो 5th एंड 6th हाउस बैक टू बैक आई हुई है। सो हेल्थ रिगार्डिंग काम जो होती है, पैरामेडिकल, हेल्थ डिपार्टमेंट, एडवोकेट, इस टाइप की फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करना हो नेटिव को। एक फील्ड होती है जहाँ पर आप सर्विस दे रहे हो, ओके, आप सर्विस दे रहे हो, या फिर आपसे किसी को सर्विस मिल रही है, आप दे रहे हो किसी को, आपसे मिल रही है, या फिर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड आप दे रहे हो, आपको काम करना पड़ रही है, उसकी पर्सपेक्टिव को अपना पर्सपेक्टिव मानना पड़ रही है, ऐसा होते हैं। बट ये जो व्यक्ति है ना, ये बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी होगा, इसका अपना एक पर्सपेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा बड़े किसी पद की अंडर में काम नहीं करेगा। अगर करता भी था ना, वो धीरे धीरे प्रमोशन लेकर इस मुकाम तक पहुँचेगा कि मेरे अंडर में लोग काम करें, मैं एक कंपनी खोलूँ, मैं एक स्टार्टअप बिजनेस क्रिएट करूँ जहाँ पर मैं ही बॉस हूँ। बिकॉज लियो है, लिब्रा है, पर्सनैलिटी में ना सत्ता आ रही है। ओके, देखते हैं किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपकी। ग्रुप नंबर 1, इनको शायद सनग्लासेस पहनना बहुत अच्छा लगता है, सनग्लासेस पहनकर फोटो खींचना। ओके, यहाँ पर इस कनेक्शन का मेन पर्पज़ ये होगा, जैसे आप दोनों के बीच बहुत ऐसा टॉपिक में बात हो रही है, सेक्सुअलिटी को लेकर हो सकते हैं, इंटीमेसी को लेकर बातचीत हो रही है, मतलब आप दोनों काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रही हो इस टॉपिक में भी। एंड यहाँ पर वर्दीनेस का कार्ड आ रही है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको वर्दी फील करवा रही है, आप उनको वर्दी फील करवा रही हो। इस कनेक्शन में काफ़ी रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट दिखाई दे रही है। लव ना बहुत बाद में आते हैं, पहले रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट देन जाकर लव। तो यहाँ पर वर्दीनेस का कार्ड आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं इस कनेक्शन का एक पर्पस भी होगा, अपने वैल्यू को रिस्टोर्ड करना। आप वर्दी हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कहेंगे, जैसे मान लीजिए आप बहुत सजते सवरते नहीं हैं, आप फीमेल हैं एज फॉर एग्जांपल, तो वो बंदा आपको बता रही है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसे दिन भर मेकअप करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं, लड़कियां नेचुरल लुक में ही बहुत अच्छी लगती है, मुझे पसंद है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ना बहुत कंफर्टेबल महसूस करवा रही है। ग्रुप नंबर 1, आप इनके सामने काफ़ी ओपन अप महसूस करेंगे, बिकॉज सेक्सुअल फ्रीडम कार्ड में है ओपन होना, हर चीज़ के लिए डिस्कस करना। इस एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर आप दोनों के बीच दिखाई दे रही है। ओके, लेट मी चेक क्या मैसेज है। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू ग्रुप नंबर 1, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर ग्रुप नंबर 1, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। ओके, this is later. Okay, thank you. यहाँ पर हाइरोफेन का एक एनर्जी आ रही है इस कनेक्शन में, क्योंकि ये सभी कार्ड रिवर्स में आ रही थी। शुरू में इस कनेक्शन में परिवार को लेकर ना थोड़ी मतलब कुछ मन मुटाव का सिचुएशन होगा, फैमिली रिगार्डिंग भी हो सकती है कि फैमिली में कुछ लोग नहीं मान रही हैं, खासकर कोई बड़े सदस्य हो सकती है इस मैरिज को लेकर थोड़ी, या फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में थोड़ी येस और नो सिचुएशन क्रिएट कर रही है। फैमिली की ओर से कुछ ना कुछ रुकावट इस कनेक्शन में देखने को मिलेगा, बट इस बंदे के पास घर होगा, अपना फ्लैट, अपना घर यहाँ पर होगा। बहुत ही मेहनती, बहुत ही सैटर्न टाइप का एनर्जी भी आ रही है, जो बहुत मेहनती होते हैं। एंड परिवार में सभी को लेकर चलने वाला एक पर्सनैलिटी होगा, बिकॉज ये जो कार्ड है ना, ये परिवार में सबको लेकर चलने वाला एक पर्सनैलिटी है। यहाँ पर देखिए फॉक्स कार्ड भी आया है, रिंग कार्ड, जो इस थोड़ी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आई है, पूरी रिवर्स नहीं तो आई है, बट देखिए नंबर 5 आई है। शुरुआती दौर में इस कनेक्शन में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है मैरिज को लेकर। शुरू में इनको शायद कोई कमिटमेंट इशू वगैरह हो सकती है, ये आपको एक बार चेक करना चाहते हैं कि आप परफेक्ट पार्टनर है भी या नहीं,
क्योंकि हो सकता है इनका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रही है, अच्छा ना होने की वजह से इनकी ट्रस्ट इशू है। लेटर कार्ड दिखाई दे रही है, लेटर को हम एक्चुअल में कम्युनिकेशन के फोरम में देखते हैं, तो ये ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हो सकते हैं कि मैसेज रिक्वेस्ट वगैरह सेंड किया जा रही है। आजकल अंकल आंटियाँ शादी तो नहीं करवाती हैं, आज नॉर्मली डेटिंग ऐप्स या फिर मैट्रिमोनियल साइट जो होती है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वरना मैं बताती कि यहाँ पर कोई ऐसे रिश्ता घर पर लेकर आएगा कोई व्यक्ति, कोई बुज़ुर्ग टाइप का व्यक्ति, बट यहाँ पर परिवार की ओर से थोड़ी रुकावटें या फिर थोड़ी ऑब्स्टेकल क्रिएट होता हुआ दिखाई दी। बट दिस इज़ द कनेक्शन जहाँ पर मैरिज की बात चल रही है। मैं देख रही हूँ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट चेंज, बट यहाँ पर मैरिज की बात हो रही है। ओके, देखते हैं टैरो से, फिर देखेंगे क्या चेंज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, हु इज़ कमिंग? For group number 1, who is coming? For group number 1, who is coming? Okay. बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, दिस इज एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज एम्परर एंड लवर्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर एकदम से वो सुगर डैडी वाला एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है एम्परर की वजह से। एम्परर काफ़ी एजड एम्परर भी दिखाई दे रही है, थोड़ी एज डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट लुक एट दिस द कार्ड ऑफ लवर्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। सो एक बहुत ही फ्रेश स्टार्ट करता हुआ दिखाई दे रही है, जहाँ पर किस हो रही है। तो मैं आपको शुरू में बोल रही थी यहाँ पर रिलेशनशिप का एनर्जी है, लव अफेयर का एनर्जी है, पैशन का एनर्जी है। आप दोनों एक साथ घूमने जाएंगे। बट दिस लुक, दिस एम्परर हैज़ लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास ऑन हिज आई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हर चीज़ को बहुत डिटेल में देखेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। एक झटके में ना रिलेशनशिप के लिए हाँ नहीं बताने वाला होगा। ये पर्सन भी काफ़ी सिलेक्टिव चूज़ी होगा, मैं शुरू में बोल रही थी आपको। एंड इस 2 एसेस की एनर्जी आई हुई है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इमोशनल फुलफिलमेंट देने वाला होगा, एक फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है। बट अगर आप लवर्स कार्ड को भी देखेंगे ना, यहाँ पर नॉर्मली एम्परर पिता फादरली फिगर को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई बड़े बुजुर्ग का इस कनेक्शन में माध्यम बनने का भी संभावना हो सकता है। यहाँ पर भी एक एंजल के रूप में जो बोटिंग में यहाँ पर बोट चला रही है, वो एक एंजल के रूप में काम करेगी। तो कोई एंजल होगा जो सिचुएशन को मॉनिटर करता हुआ दिखाई दे रही है। देखते हैं क्या सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है। This is love affair, love romance situation. क्या आ रही है सिग्निफिकेंट चेंज ग्रुप नंबर 1 के लिए? लव लाइफ में क्या सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है? वन टाइम मूव स्पिरिट। क्या सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है? ओह वाओ, दिस इज़ एक्चुअली एंड दिस इज़ द 2 ऑफ कॉइन्स। कोई ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पर, एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी एनर्जी आ रही है, रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन। बट 2 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ी जगलिंग वाला सिचुएशन, या फिर एक ख़त्म हो गया दूसरी कुछ स्टार्ट हो रही है, ऐसा एक चैप्टर यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। बिकॉज ट्राइम का कार्ड आ रही है कि आप अल्टीमेटली जीत गए, जस्टिस आपको मिल रही है। यहाँ पर ये जस्टिस का कार्ड आ रही है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ इसकी नीचे जो कार्ड थी वो यहाँ पर 10 ऑफ एरोज, 10 ऑफ शॉर्ट्स था। तो इतना समझ आ रही है कोई आपके साथ इनजस्टिस करा हुआ है, या फिर ऐसे रिलेशनशिप में ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपकी रही है। यूनिवर्स आपको वो लौटा कर दे रही है, उसी पर्सन को लौटा कर दे रही। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, आपको जस्टिस मिल रही है। बिकॉज यहाँ पर ये विक्ट्री का साइन है, ट्रायम्फ, कि लव लाइफ में आप एक विक्टोरियस एनर्जी के रूप में फील कर रही हो। एंड यहाँ पर देखिए कोलैबोरेशन दिखाई दे रही है, हग हो रही है, टाइट हग दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये पर्सन आपके सिवा किसी और को देखने वाला नहीं है। इस पर्सन की जो एनर्जी है ये आप ही को चाहेंगे। दिस इज़ लाइक यू आर द वन एंड ओनली। हो सकता है शुरू में आपको डाउट हो रही, उनको डाउट हो रही है, बट एक बार जब ये कनेक्शन फॉर्म कर जाएगा, यू फील लाइक दिस इज़ माई अल्टीमेट ट्रू लवर। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं लव लाइफ में क्या सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है एंड हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। उससे पहले आप अपनी कुंडली में देखिए आपके 7th हाउस, भाव, भावपति, भाव कारक का कौन है।
एंड मंगल को देखिए अगर आप फीमेल हैं। पुरुष चार्ट में वेनस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो हम देखते हैं दार कारक का। ओके एंड अगर पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। दिस इज़ योर ऑप्शन कार्ड एंड जो मैसेज है यहाँ पर ओनली टाइम विल टेल। तो समय पर कुछ चीज़ों को छोड़ दो, समय यहाँ पर जवाब देगा। देखते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पर जैसे टाइम के ऊपर या फिर दशा महादशा आपकी ऐसे चल रही है जो आइदर वो पक्ष में नहीं है या फिर वो एक पर्टिकुलर कोई अंतर प्रतंतर की वेट चल रही है या फिर कोई ट्रांजिट का वेट चल रहा है। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू ग्रुप नंबर 2, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। थैंक यू। रोमांटिकली कौन आ रही है आपके लाइफ में। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ एरीज जिसके पास एक लग्जूरियस लाइफ यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत डियर डेविल टाइप एनर्जी आ रही है, बहुत असर्टिव है, थोड़ी बॉसी फिगर हो सकती है, बहुत ही करेजियस पर्सन होगा बट लिटिल इम्पल्सिव, आर्गुमेंटेटिव एंड कम्पिटिटिव, बहुत ही एक्टिव। एरीज आर वेरी एक्टिव, वेरी कम्पिटिटिव। एरीज आर लाइक ऑन द मिशन, ऑन ए मिशन ऑल द टाइम। एरीज आर जस्ट लाइक दैट, एक बॉसी फिगर होता है कि आई एम द बॉस। इनकी मतलब एरीज को कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल करे तो एरीज यहाँ पर एकदम गया, मतलब उसका दिमाग की तार ही कट जाएगा। सो यहाँ पर एरीज की जब भी एनर्जी आती है या फिर आप खुद भी देखिए आपकी कुंडली में बहुत सारे प्लैनेट एरीज में बैठा हुआ है। आप उस जगह में ना आप छोड़ नहीं पाओगे चीज़ों को, बहुत ज़्यादा आप उस जगह पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाओगे जिस भी भाव के साथ वो बैठा हुआ है। एक चार्म होती है एरीज के अंदर। एंड विद दिस सैटर्न तो बहुत ही मतलब ऐसा हो सकता है कि एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच। ओके बट सैटर्न जब आते हैं ना बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एक पर्सन जिसके पास विजडम है, जिसकी एक्सपीरियंस इतनी ज़्यादा है कि आज वो फैंटेसी की वर्ल्ड में नहीं जीते हैं। आप देखेंगे बहुत छोटी उम्र में ही बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो जाने की वजह से आप ऐसे लोगों को कभी कैरेक्टरलेस नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत बचपन से ही उसका जीवन बहुत स्ट्रगलफुल वे में चल रहा है। तो कैरेक्टरलेस होने की वो मौका उसको नहीं मिला, रादर उसको परिवार को संभालना पड़ी है, परिवार के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगी है। बहुत ही ट्रेडिशनल भी होगा, एक रूल ब्रेकर का मोड नहीं है इनकी एनर्जी में, सबको साथ में लेकर चलने वाला पर्सनैलिटी होगा। इनकी स्किन टोन मीडियम हो सकती है। ओके बट वेरी डिसिप्लिन, वेरी स्ट्रक्चर्ड, समय को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। टाइम में व्यर्थ में टाइम बर्बाद करने वाला पर्सनैलिटी ये नहीं है। ओके लेट्स सी। एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, मंगल एरीज, स्कॉर्पियो। देखते हैं ऑपोजिशन, जैसे वर्गो एंड पाइसिस कम्बिनेशन होते हैं ना, एरीज एंड लिब्रा कम्बिनेशन, टॉरस स्कॉर्पियो कम्बिनेशन। सो यू फील शुरू में कि जैसे आपका ऑपोजिट है बट ये आपका मिरर इमेज है। आपको लगेगा दिस पर्सन इज कम्प्लीटली ऑपोजिट बट लुक इन एंड यांग तो ऑपोजिट ही होते हैं। उसी से ही पुरुष प्रकृति जीवन चलते हैं, यूनिवर्स चल रही है। एंड यहाँ पर भी ना डिसिप्लिन को लेकर बात हुई है। एंड ये पर्सन के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये अगर कोई चीज़ को आपने उठाया उस चीज़ को उसी जगह पर वापस नहीं रखा तो ये बहुत गुस्से में आ जाएंगे क्योंकि इनको घर नीट एंड क्लीन, क्लैटर फ्री चाहिए। आप दोनों के बीच बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस का थोड़ी डिफरेंस यहाँ पर आ सकते हैं। कंपैटिबिलिटी का डिफरेंसेस यहाँ पर दिख रही है। बहुत रोमांटिक अफेयर, मतलब एक दूसरे के साथ कुछ लव अफेयर या फिर जो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप होती है इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। बट 5th हाउस ना रोमांस का है तो लव अफेयर दिखाई दे रही है। लव अफेयर की थ्रू से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। बहुत ही मतलब लॉयल पर्सन है। अगर सैटर्न किसी के 5th हाउस में हो तो प्रेम आने में काफ़ी मतलब दिक्कत क्रिएट होती है। जैसे सैटर्न अगर लियो में बैठ जाए फिर तो बहुत दिक्कत है, बट सैटर्न अगर कैप्रिकॉर्न में, कुंभ राशि में बैठे हैं, लिब्रा में बैठे हैं, देर से ही सही बट मिलेगा ज़रूर, एक ट्रू लव मिलेगा ज़रूर।
थैंक यू। नेपच्यून काफ़ी इमोशनल पर्सन भी हैं, जितना बोल्ड करेजियस वो सामने से दिखते हैं, बहुत इमोशनल पर्सन होंगे। एंड इनका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। इनकी विजनरी पावर बहुत स्ट्रांग होगा। ये मेडिटेशन करते होंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह करते होंगे। एंड कभी कभी इनकी शुरू में हो सकती है मैरिज को लेकर एक एस्केपिज्म मूड हो, बाद में जाकर सैटर्न रियलाइजेशन होगा बाद में जाकर। ओके यहाँ पर 9th हाउस बॉटम ऑफ द डेक में आ रही है। देखिए 9th हाउस का मतलब हायर स्टडीज़, डिग्री वगैरह होना, या फिर जिसकी अंदर धर्म है, जो धर्म के साथ धर्म को जोड़कर काम करते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए फॉरेन जर्नी भी यहाँ पर हो सकती है। ओके देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ग्रुप नंबर 2। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ग्रुप नंबर 2। रोमांटिकली कौन आ रही है? दिस इज़ 3-3 डोर टू रोमांस। मैं ही बोल रही थी, कोई गेटवे पोर्टल को ओपन करता हुआ दिखाई दे रही है। एंड ये रोमांटिक अपीयर है, जहाँ पर किसी एक व्यक्ति का जैसे हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड कंडीशन में है, बट चाबी दूसरे व्यक्ति के पास है। दिस इज द ऑपोजिशन। इनके पास अब ओपन अप होने में आपको दिक्कत क्रिएट नहीं होगा। बहुत इजीली आप व्यक्त कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। ओके देखते हैं। दिस इज इनडिसिशन एंड डिसेट। सो एक मैसेज आ रही है कि व्यक्ति जब शुरू में आपसे कनेक्ट कर रही है, ग्रुप नंबर 2, तो ये हो सकता है अपनी जो आइडेंटिटी है उसको छुपा कर रही है, क्योंकि शुरू में ये कहीं ना कहीं आपको लेकर श्योर नहीं है कि किस तरह से आप रिएक्ट करोगे। तो फेक अकाउंट बनाकर हो सकती है, या फिर कुछ और तौर तरीके का इस्तेमाल करी है डायरेक्ट अप्रोच की जगह पर, क्योंकि इंडिसिशन एंड डिसीट कार्ड आ रही है। ये ऐसा नहीं है व्यक्ति छल कर रही है, बट इनको आपकी थॉट्स को लेकर श्योर नहीं है, या फिर आपकी विचारधारा कैसी है, मेंटेलिटी कैसी है, वो शुरू में नहीं समझ पा रही है। तो बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव मोमेंट यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रही है। एंड या फिर लग रही है कि आपका जो अपोजिट, जो आपका पार्टनर है, वो आपकी स्टेटस से बिल्कुल डिफरेंट है, उसके तौर तरीके, उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। तो हाउ टू अप्रोच, तो इस जगह पर भी काफ़ी ज़्यादा इंडिसाइसिव यहाँ पर आप हो सकते हैं, या फिर एक पर्सन हो सकते हैं। चलो देखते हैं ग्रुप नंबर 2। हु इज कमिंग? ओके लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रही है। समवन कमिंग फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, और जियोग्राफिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच होगा यहाँ पर शुरू में। ओके बुके कार्ड दिखाई दे रही है। मेरी गोद में भी 2 कार्ड आई। दिस इज लेवरिंथ एंड बुक कार्ड आ रही है। तो शुरू में यहाँ पर थोड़ी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है बीच में। जैसे यहाँ पर मेन फीमेल है, यहाँ पर मेन मेल है। देयर इज द थर्ड पार्टी हियर एंड हियर इज़ अ क्लोज बुक हियर। मतलब कुछ रहस्यमय सिचुएशन क्रिएट हो रही है। यहाँ पर सिचुएशन में येस और नो वाला एक सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से थोड़ी टाइम लगेगा इस कनेक्शन को फ्लरिश करने में। देखिए बुके कार्ड आ रही है। बुके भी ना एक प्रपोजल की बात होती है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है, वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही है। बट शुरू में जब ये सिचुएशन थोड़ी एक दूसरे को पहचान रही हो, तो ऑटोमेटिकली कोई मदरली फिगर, कोई सिस्टर कनेक्शन में कुछ ना कुछ यहाँ पर इशू क्रिएट करने वाला होगा, जिसकी वजह से कनेक्शन में कोई मतलब घर का कोई मेंबर हो सकता है, इशू क्रिएट करने वाला होगा। और घर से ही कोई रिश्ता देखा हुआ है, उससे शादी कर लो, फोर्स किया जा रही है, ये पर्सन आपको पसंद किया हुआ है। इस टाइप की एक डिलेमा यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके लेट्स सी, देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। देन देखेंगे कॉर्ड कनेक्शन। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ग्रुप नंबर 2। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ग्रुप नंबर 2। ओके बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मैरिज कार्ड है। ओके ऐसा हो सकता है किसी मैरिज पार्टी फंक्शन में भी आप मिल सकते हैं, बट दिस इज़ अ मैरिज कार्ड, मतलब एक रिलेशनशिप जो मैरिज तक जा रही है। ओके दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। लुक एट दिस, मैं आपको पहले ही बोल रही थी कुछ फैमिली रिगार्डिंग इशू यहाँ पर शुरू में आ सकते हैं। देखिए पाइसेस का एनर्जी आ रही है एंड पाइसेस अ लिटिल बिट डिले, सरेंडर का मूड होती है उनकी, बहुत एक्टिव एक्शन ओरिएंटेड पाइसेस का एनर्जी नहीं होती है।
थोड़ी ये इंट्यूटिवली गोइंग विथ फ्लो चलने वाले पर्सनैलिटी होती हैं। बट यस, ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का पोर्टल है, तो यहाँ पर दिख रही है यूनियन होते हुए, रिकन्सिलिएशन होते हुए, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी एनर्जी है। 4 का एनर्जी आने का मतलब है स्टेबिलिटी, एंकर मोड दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही हैं। या फिर एक किसी रिश्ते में फंसे हुए थे, वो उस रिश्ते से वो मुक्त होंगे, देन जाकर आपके साथ कनेक्शन फॉर्म करेगा। ग्रुप नंबर 2, किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन होगा आपकी पर्सन के साथ? थैंक यू। किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन होंगे? This is soulmate. Okay, and next, oh wow, I have already told you with this yin and yang opposite energy. यहाँ पर भी opposite कार्ड आई थी, तो this is pure, मतलब old soulmate connection जो होते हैं। For some this is twin flame, for some, बहुत कम लोगों के लिए, बट ये twin flame connection इस पाइल में मौजूद है फॉर ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, देखते हैं व्हाट्स कमिंग, क्या सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है। नेक्स्ट, क्या सिग्निफिकेंट चेंज है ग्रुप नंबर 2 के लिए? नेक्स्ट सिग्निफिकेंट चेंज, थैंक यू। बाहर बारिश हो रही है, बिजली गरज रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंट चेंज क्या आ रही है। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन के थ्रू से आपको जाना होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह चल रही है, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन को आपको रिलीज़ कर कर आगे बढ़ना होगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या नेक्स्ट चेंज आ रही है। दिस इज़ 2 ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ कप्स कोलैबोरेशन का है, बट बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपको बोल रही थी, मैं बीच में एक बार कैमरा बंद कर दी थी बिकॉज इतना ज़ोर से बारिश हो रही थी, बिजली गरज रही थी, अभी भी हो रही है। तो आपकी रीडिंग के दौरान ही हो रही है। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, पीछे भी बिजली गरज रही है, पीछे भी तूफान वगैरह दिखाई दे रही है, एंड इनकी मिलन हो रही है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे वातावरण ऐसी है जहाँ पर बहुत सडन कुछ होगा। एंड सपोर्टिंग कार्ड में है इल्यूशन, पास्ट के कोई इल्यूशन, लव इल्यूशन से आप बाहर आएंगे, एंड वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग भी हो सकती है आपके लिए, कि आप एक इल्यूशन में थे एक रिलेशनशिप को लेकर, वो रिलेशनशिप रिलीज होगा, देन ए कनेक्शन यहाँ पर सर्वाइव करेंगे, या फिर एक कनेक्शन में आपके लिए वो फ्लरिश कर रही है कनेक्शन, बट आप एक लव इल्यूशन से बाहर आएंगे, क्योंकि सैटर्न है। सैटर्न तब तक नहीं देंगे जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं क्या सिग्निफिकेंट चेंज आने जा रही है आपकी लव लाइफ में, एंड हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। बाहर बारिश हो रही है तो थोड़ी बैकग्राउंड में नॉइज़ आ सकती है। दिस इज़ योर कार्ड ऑप्शन ग्रुप नंबर 3, एंड मेन मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डिपेंड, लव कॉन्क्यूर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। सो यहाँ पर बैकग्राउंड में सुनाई दे रही कितनी जोर से बिजली गरज रही है। तो ये एक ऐसा कनेक्शन होगा जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, आपकी व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को हो सकती है। एक सिग्निफिकेंट चेंज जो आ रही है लव लाइफ में, वो बहुत मेजर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, इसको सुनकर लगता है बहुत अच्छा हो रही है ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिफ़िकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। एंड दूसरी है, अगर आप मैरिज के लिए आप बात देख रही हैं, मैरिज आपकी शादी का उम्र चल रही है, तो फाइंड आउट योर दारा कारक का 7th हाउस, भावपति भाव कारक का किस टाइप से वो प्लेस्ड है कुंडली में, उससे पता चलता है हु विल बी योर स्पाउस और नेक्स्ट लव। ओके, एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली ग्रुप नंबर 3। हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली फॉर ग्रुप नंबर 3। Who is coming towards you? Okay, फर्स्ट कार्ड है ट्राइन फ्लो। जो पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रही है, ये कहीं ना कहीं हार्मनी, पीस को रिस्टोर करने वाला होगा, जो एक सपोर्ट सिस्टम देने वाला होगा, जिसमें एक एक्टिव एनर्जी होगी। ट्राइन को हम बहुत अच्छा मानते हैं। ट्राइन का मतलब सपोर्ट देना। कोई प्लानट की ट्राइन में दूसरे कोई प्लानट हो, अगर वो बेनिफिक हो, तो अगर वो सामने वाला प्लैनेट कमज़ोर भी है और ट्राइन का प्लैनेट मजबूत रूप से बैठा हुआ है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एक स्ट्रेंथ मिलती है वो कमज़ोर प्लैनेट को, कमज़ोर बेनिफिक प्लैनेट को भी एक स्ट्रेंथ मिल जाती है।
तो कहीं ना कहीं ट्राइन का एक मैसेज दे रही है कि पर्सन आपके जीवन में एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करेगा, आपको पुश करेंगे पॉजिटिविटी की ओर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 3, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। दिस इज अ कार्ड ऑफ वर्गो। ओके, ये पर्सन हो सकता है कि योगा ट्रेनर हो सकता है, या फिर जो लोग डाइटिशियन होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, मेंटर होते हैं जो हीलिंग फील्ड का, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में जो लोग कामकाज करते हैं, ऐसे फील्ड में इनकी कामकाज हो सकती है। बहुत मैजिशियन टाइप का एनर्जी आ रही है जिसके हाथों में चमत्कार है। हस्ता नक्षत्र का हो सकता है पर्सन, हस्ता चित्रा नक्षत्र का हो सकता है, ज्येष्ठ नक्षत्र का हो सकता है, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, शतभिषा के हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर सजिटेरियस द वॉयजर। ओके, इस पर्सन के पास फॉरेन एजुकेशन हो सकती है, या फिर बार बार इनको फॉरेन जाना पड़ता है। बहुत ही जनरस पर्सन ये होगा एंड बहुत ही टैक्टफुली सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इनकी हो सकते फादर भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रहे होंगे। ओके, बहुत ही हैप्पी गो लकी पर्सन होगा, एडवेंचरस पर्सन होगा, ट्रैवल लवर पर्सन हो सकता है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ चैलेंज। इस पर्सन की कामकाज इतनी ज़्यादा प्रेशर में होगा कि हमेशा ही बहुत वर्कहॉलिक टाइप पर्सन जिसको हम कहते हैं कि काम के पीछे पर्सन भागते रहते हैं, या फिर हर दिन इनको एक चुनौतीपूर्ण एक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कैरियर वर्क फील्ड में, क्योंकि छठा भाव ना संघर्ष का भाव है वर्गो, तो संघर्ष करना पड़ता है इनको एवरीडे कार्य क्षेत्र में। तो इस पर्सन की लाइफ आसान नहीं है। ग्रुप नंबर 3 हो सकता है इनके ऊपर बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी हुई है। ओके, चलिए देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। वर्गो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, कुंभ राशि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखते हैं ग्रुप नंबर 3, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, who is coming towards you? Look at this, this is like yin and yang connection. Okay, couple घोड़ा की एनर्जी आ रही है। Who is coming towards you? This is angel of balance, 4 and 8। आपको 8 4 7 8 7 और 8 7 8 इस टाइप की नंबर आपको बहुत दिखाई दे सकते हैं, और 4 8 की कम्बिनेशन में ये नंबर 4 8 ही एक एंजल नंबर है, आपको दिखाई दे सकते हैं। आप शुरू में देखेंगे इस पर्सन को ना कि ये इमोशनली बहुत बैलेंस्ड पर्सन है। ऐसा नहीं है कि एकदम से एक्सप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा आई लव यू बोलने वाला पर्सनैलिटी है। पिरामिड को बैकग्राउंड में दिखाया गया है, तो बहुत सीक्रेटिव, बहुत मिस्टीरियस, रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी है। बट ये आपके काफ़ी वैल्यू करने वाले होंगे। ओके, ये पैसे से चीज़ों को तोलते नहीं हैं, पैसे से मापते नहीं हैं चीज़ों को, ये रेस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं चीज़ों की। एंड इनके लिए पैसा को मतलब खासकर वो ऐसी जगह पर मनी डोनेट करते हैं जहाँ पर ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीट कार्ड आ रही है। इनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे छल वगैरह, या फिर ये डिवोर्स से पर्सन हो सकती है जिसकी लाइफ में ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से इनको शुरुआती दौर में थोड़ी ट्रस्ट इशू हो सकती है। बट दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक डिसेप्टिव और चीटर। ओके, इस पर्सन की लाइफ में ऐसी घटना होने की वजह से इनको शायद थोड़ी ट्रस्ट इशू है। जो रुपए की और संपर्क की वैल्यू करते हैं वो चीटर नहीं होते हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 3, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ये डेफिनेटली फेक अकाउंट बनाकर आपको थोड़ी स्पाई वगैरह करेंगे, थोड़ी स्टॉक वगैरह करने वाला होगा। ये शुरू में अपने आप को एक्सप्रेस ढंग से नहीं कर पा रही हैं। लेट्स सी, देखते हैं हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू रोमांटिकली। ओके, दिस इज अ कार्ड ऑफ हायरफेंट, बट ये कार्ड रिवर्स में आ रहा था। ये एक्चुअली बियर कार्ड है, प्रोटेक्टर का कार्ड है, प्रोटेक्शन देने वाला। इनकी ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होगी, भाई बहन हो सकती है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होगी, मतलब इनको करना पड़ता है। इनकी जीवन बहुत रफ एंड टफ दिखाई दे रही विद दिस क्लाउड एंड माउंटेन, मतलब इनको इनके ऊपर इतनी बोझ है कि ये अपने लिए सोचने का इनको मौका नहीं मिलती है। जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, दिस इज़ द स्टॉक कार्ड, इनके जीवन में खुशियाँ आने वाले होंगे, इनका कोई ख्याल रखने वाला होगा। देखिए इनकी लाइफ में इनकी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी अर्निंग पर हो सकते हैं कि बहुत बड़ी फैमिली चलती है, जिसकी वजह से कोई इनका ख्याल नहीं रखता है, या फिर कोई पूछता भी नहीं है कि इनकी हालत क्या है।
एक ऐसे सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी दिखाई दे रही है। एंड बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ऐसे लोग ना मौन रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपने दुख दर्द को पी जाते हैं। ओके, देखते हैं किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन होगा आपकी पर्सन के साथ। ओके, किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन होगा, किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन होंगे। थैंक यू। आपकी पर्सन के साथ किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन होंगे। शुरू में काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रही है, शायद मैरिज वगैरह नहीं करना चाहते हैं, इस टाइप की सिचुएशन। बट यहाँ पर यीन एंड यांग का संबंध दिखाई दे रही है, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन का संबंध है ये बहुत या फिर जो फेमिनिन इस कनेक्शन में कनेक्टेड होगा वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होगा, जो डिवाइन मैस्कुलिन कनेक्टेड है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होगा। तो थोड़ी ऑपोजिट एनर्जी में दिखाई दे रही है, बट खासकर कम्युनिकेशन के मामले में यहाँ पर मैस्कुलिन फॉर्म थोड़ा दबा हुआ नज़र आ रही है, थोड़ी सप्रेसिव नज़र आ रही है। एंड कनेक्शन का भी कार्ड है, देखिए आप दोनों के बीच म्यूज़िक का टेस्ट देखेंगे आप सेम होगा। एंड यहाँ पर एक लव लेटर दिखाई दे रही है, तो कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह काम करेंगे, कोई मिलवाने का काम करेगा। ओके, एंड देखिए कैंडल लाइट डिनर वगैरह हो रही है, या फिर आप दोनों मिल रही हो, बातचीत वगैरह कर रही हो। एंड देखिए डिवाइन फेमिनिन जो होते हैं ना वो दिखने में सुंदर होते हैं, मैं इसको एक्सटर्नल ब्यूटी की सुंदरता नहीं बता रही हूँ, उसका जो सोल होती है डिवाइन फेमिनिन की वो बहुत माँ के जैसे होती है। कहा जाता है कि आप कोई देवी को देख रही हैं नग्न स्थिति में, फिर भी आपके अंदर कुछ नेगेटिव भाव नहीं आ रहे, माँ की जैसे उनको देख रही हैं, है ना। तो वो होती है स्पिरिचुअलिटी, कि आप अपनी सारी वासना से, डिज़ायर से ऊपर उठ चुके हैं। तो यहाँ पर भी ना इस कनेक्शन में वो एनर्जी थोड़ी महसूस हो रही है कि आपके अंदर इतनी सुंदरता है, बट वो कभी भी ना वो लास्ट वो ग्रीड इनके अंदर वो नहीं होंगे। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, थोड़ी टैरो से देखते हैं, देन देखेंगे क्या सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है। हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, who is coming towards you romantically, who is coming towards you romantically। okay, this is 4 of Swords एनर्जी, जो बहुत कूल काम, एक चॉकलेट बॉय चॉकलेट गर्ल टाइप का जो नेचर होता है, ऐसा नेचर यहाँ पर होगा। बहुत कामिंग पर्सनालिटी होगा, बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने वाला एक पर्सनालिटी होगा, जो सामने वालों को बहुत अच्छी तरह से समझा सकता है, मना सकता है, कन्विंस कर सकता है। थैंक यू। ये अगर कुछ डिले में आया, जैसे मान लीजिए आप दोनों शॉपिंग पे जाने वाले थे, ये नहीं आ पाए, तो ये बाद में जाकर चीज़ों को कंपेंसेट करेगा, कंपेंसेट करने वाला होगा। ओके, लेट्स सी, दिस इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ कार्ड 10 ऑफ शॉर्ट्स। थोड़ी इस कार्ड को गौर से देखिए, इनके जीवन में ज़रूर आइदर पहले पत्नी और कोई एक्स गर्लफ्रेंड और कोई बॉयफ्रेंड का कुछ चैप्टर होगा, बहुत बड़ा कोई पास्ट होगा इस व्यक्ति का। नहीं, बार बार ये बात, एंड ये छोटी मोटी कोई एक्स गर्लफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड का चैप्टर नहीं है, आइदर शादी हुई थी, एंगेजमेंट तय हो गई थी, ऐसा कोई चैप्टर होगा जो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रही है। देन जाकर एक कनेक्शन में यहाँ पर चीज़ें फ्लरिश कर रही है विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। बहुत बड़ा कोई अतीत है इसका, बिकॉज जब मैं यहाँ पर भी देख रही थी क्लाउड्स एंड माउंटेन कार्ड आई थी, क्लाउड्स भी थोड़ी अंधेरा, कुछ मिस्ट्री, कुछ रहस्य को दिखा रही है, एंड माउंटेन उसको ओवरकम नहीं कर पा रही है, इतना बड़ा है वो अतीत, इतना बड़ा है और भयंकर है। देखते हैं क्या सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 3, क्या सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 3 की लाइफ में, लव लाइफ में। थैंक यू सो मच ग्रेट काइंड। क्या सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 3 की लाइफ में। थैंक यू। उसके नीचे है एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी फर्स्ट कार्ड ही आई है कैवस, कैवस कंफ्यूज्ड सिचुएशन, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ अवेकनिंग। तो एक बहुत बड़ी लव इल्यूशन आपकी या फिर इस पर्सन की हो सकती है, जहाँ पर बाहर आना बहुत ज़रूरी है।
5 ऑफ वांड्स, जो जिस जगह पर आपको कदर नहीं मिल रही है, आपको कदर नहीं किया जा रहा है, आपकी वैल्यू को नहीं समझा जा रही है, आप उस कनेक्शन में नहीं टिक पाएंगे, सर्वाइवल रेट वहाँ पर फॉल करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गई कि मुझे किस टाइप की पार्टनर चाहिए, तो आपके लिए ना वो रिक्वायरमेंट लिस्ट जो है वो भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दे रही है, किंग ऑफ एरो, किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी एजेड कोई पर्सन यहाँ पर आएगा अगर आप फीमेल हैं, और अगर आप मेल है इस रीडिंग को देख रही है तो ये पर्सन की लाइफ में कोई अतीत होगा। अगर एक फीमेल भी है, फीमेल के लिए आप रीडिंग को देख रही है, देन आप दोनों के बीच एक एज का डिफरेंस भी यहाँ पर होगा। बट किंग ऑफ एरो ना बहुत रैशनल लॉजिकल एक एनर्जी है, एंड अवेकनिंग का कार्ड आई है। तो शुरुआती दौर में आपकी प्यार के प्रति जो एक इच्छा थी वो ख़त्म हो जाएगा। दैट इज़ बेसिकली केतु, कि मुझे प्यार चाहिए, वो ख़त्म ही हो जाएगा, आपको और चाहिए ही नहीं। देन जाकर आपको मिल रही है विद दिस एस ऑफ कॉइंस। इतना विरक्ति आ जाएगा, क्योंकि शनि केतु विरक्ति का कारक है। हो सकता है दशा महादशा ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से विरक्ति आ जाएगा, या फिर अष्टम पति का महादशा, अष्टम का अंतर चल रहा है, छठा का अंतर चल रहा है, तो क्या वो डिस्प्यूट क्रिएट हो जाती है। 12th का चल रहा है, आइसोलेशन मिलना शुरू हो जाती है। और केतु, राहु केतु का ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से आपके अंदर ना विरक्ति आ जाएगा कि मुझे प्यार व्यार नहीं चाहिए। एंड जब ये विरक्ति आ रही है, आप अपने कैरियर वर्क फील्ड पर फोकस पॉइंट डाल रही है, आप स्टेबिलिटी की ओर जा रही है, एस ऑफ कॉइंस विल बी देयर। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।